राजस्थान के सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान में आपको यदि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है या अपने परिवार के किसी सदस्य को पेंशन मिलती है, तो दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी निकल करके आ चुकी है। हाँ साथियों, 1450 रुपए जो पेंशन है वो ट्रांसफर कर दी गई है, जारी कर दी गई है। यानी कि दोस्तों, पेंशन को लेकर के जो आप इंतजार कर रहे थे, वो आपका इंतजार साथियों यहाँ पर समाप्त हो रहा है, क्योंकि पेंशन मिलना शुरू हो चुकी है। राजस्थान पेंशन योजना के तहत सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट है कि दोस्तों 1450 रुपए जो पेंशन है वो आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। अब साथियों, जिनको पेंशन अभी तक नहीं मिली है, तो इनको अप्रैल और जो बकाया पेंशन है वो साथियों 5400 रुपए मिलने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, यदि आपकी भी पेंशन बकाया चल रही है, पेंडिंग चल रही है, तो दोस्तों आपको भी पेंशन मिलने जा रही है। जान लीजिए कि किसको पेंशन मिलेगी, किसको पेंशन नहीं मिलेगी। हाँ साथियों, बकाया पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट है, जो कि आप इस वीडियो में जान सकते हैं। और पूरी खबर, पूरी अपडेट जान करके साथियों आप जो अपनी अधूरी अपडेट है उसको पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, यदि पेंशन आपकी बकाया चल रही है, तो साथियों आपको यहाँ पर जो नई शर्तें लागू की गई हैं उनको जानना होगा और उनके अनुसार आपको अपडेट करना होगा, ताकि आपको बकाया पेंशन मिल सके। साथियों, यदि आप अपडेट पूरी करते हैं तो आपको जितनी भी महीने की पेंशन आपकी चल रही है वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। इसलिए अवश्य ही वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। जानकारी लेने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। अन्य जो भी पेंशनधारी है उन तक आप वीडियो को सेंड कर दें, क्योंकि सभी राजस्थान की पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है। वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, लघु सीमांत किसान पेंशन हो, आपको किसी भी पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन मिलती है, तो ये नया अपडेट आपके लिए आ चुका है। हाँ साथियों, भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य पर साथियों एक समारोह का आयोजन किया गया और वहीं से राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा दोस्तों रिमोट का बटन दबा करके यहाँ पर राजस्थान की जो पेंशनधारी है उनके बैंक खाते में डीबीडी के माध्यम से साथियों पेंशन राशि है जो कि ट्रांसफर की गई है। तो साथियों, राजस्थान के 85 लाख लाभार्थी हैं, उनके खाते में 1363 करोड़ रुपए की जो राशि है ये ट्रांसफर की गई है। इसके अलावा पालनार योजना के जो लाभार्थी बच्चे थे उनको भी यहाँ पर लाभ जारी किया गया है, ट्रांसफर किया गया है। सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर जयपुर के भवानी निकेतन में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ और इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के 80 लाख पेंशन भोगियों व 5.5 लाख पालना लाभार्थियों के खातों में 1363 करोड़ रुपए की सहायता राशि जो कि डीबीडी के माध्यम से बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है। हाँ साथियों, मुख्यमंत्री ने राज्य स्तर से एक बटन दबाकर पूरे प्रदेश में करीब 80 लाख पेंशन भोगियों, 5.5 लाख पेंशन धारकों के अकाउंट में 1363 करोड़ रुपए की जो राशि है ये ट्रांसफर की गई है। और उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता गरीब, वंचित और जरूरतमंद वर्ग का कल्याण है, भलाई है। सरकार का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना, ताकि उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। तो साथियों, यानी कि पेंशन राशि यहां पर ट्रांसफर की गई है, यानी कि दोस्तों पेंशन को 1250 से बढ़ा करके 1450 किया गया। तो साथियों, यहां पर 1450 रुपए की जो पेंशन राशि है ये यहां पर ट्रांसफर की गई है, आपके बैंक खाते में आ गई होगी। आप चेक कर सकते हैं और बैंक में जाकर के आप इसको निकलवा भी सकते हैं। और यदि पेंशन आपकी नहीं आई है तो आपको साथियों समझ लीजिए कि आपको यहाँ पर कौन कौन सी अपडेट है जो कि पूरी करवानी होगी। कितनी महीने की पेंशन आपकी बच रही है, कितनी महीने की पेंशन किस प्रकार से आपको मिलेगी, वो भी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। किनको पेंशन मिलेगी, किनको बकाया पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों, जिनका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक है उनको पेंशन मिलेगी। बकाया पेंशन भी ऐसे ही मिलेगी, ई केवाईसी पूरा है तो मिलेगी। जिनका पेंशन स्टेटस एक्टिव है, सत्यापन वेरिफिकेशन पूरा है, तो ऐसे लोगों को पेंशन मिलेगी और बकाया पेंशन भी आपको मिलने वाली है। यानी कि इनमें से कोई भी अधूरी अपडेट है उसको आपको पूरा करवाना होगा। यदि आप पूरा नहीं करवाते हैं तो आपको यहाँ पर पेंशन भी नहीं मिलेगी, आगे पेंशन नहीं मिलेगी और बकाया पेंशन भी आपको नहीं मिलेगी। किसको नहीं मिलेगी?
तो जिनका केवाईसी अधूरा होगा, बैंक खाता बंद होगा, स्टेटस साथियों यहाँ पर इनएक्टिव होगा, दस्तावेज में मिलान सही नहीं होगा, जैसे कि आपका नाम हर डॉक्यूमेंट्स में सही होना चाहिए, यदि मिलान सही नहीं हुआ तो ऐसे लोगों को अभी पेंशन नहीं मिलेगी। अधूरी अपडेट को पूरी करवानी होगी, तभी पेंशन यहाँ पर आपको मिल सकेगी। अब साथियों आप पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर पूरा हिसाब समझ सकते हैं कि आपको अब कितनी पेंशन मिलेगी, यानी कि आपकी कितनी महीने की पेंशन मिले बकाया है, उसके हिसाब से अब आपको कितनी पेंशन मिलेगी वो आप जान सकते हैं। तो जनवरी महीने की 1250, फरवरी महीने की 1250, मार्च की 1450 और अप्रैल की 1450 रुपए पेंशन आपको मिलेगी। यानी कि दोस्तों आपका यदि 4 महीने का पेंशन बकाया चल रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, तो आपको 5400 रुपए पेंशन आपको यहां पर मिलने वाली है। लेकिन अपडेट आपको पूरी करनी होगी। यदि आपकी पेंशन 3 महीने की बकाया चल रही है, यानी कि दोस्तों फरवरी, मार्च और अप्रैल की, तो आपको यहां पर 4150 रुपए पेंशन मिलने वाला है। लेकिन अपडेट आप पूरी करवाएंगे तो ही मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अगर आपकी पेंशन 2 महीने की बची हुई है, यानी कि साथियों आपकी पेंशन मार्च और अप्रैल की बची हुई है, तो 2900 रुपए पेंशन आपको यहां पर मिलेगा। लेकिन अपडेट आपको यहां पर पूरी करवानी होगी। यानी कि दोस्तों सबसे जरूरी बात आपको क्या करना है कि तुरंत प्रभाव से केवाईसी आपको करवाना है। ई मित्र जनसेवा केंद्र जाकर के आप केवाईसी करवा सकते हैं। बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो लिंक करवाएं। जन आधार, आधार कार्ड, बैंक रिकॉर्ड, पेंशन रिकॉर्ड में आपका नाम एक जैसा होना चाहिए। एक जैसा नहीं है तो उसमें आप सुधार करवाएं। पेंशन का सत्यापन हो, बैंक का सत्यापन हो, यदि आपका कंप्लीट नहीं है तो उसको आप पूरा करवाएं। यानी कि बैंक की केवाईसी भी आपको जरूर रूप से पूरी करवानी है, ताकि आपको पेंशन आगे मिल सके और बकाया पेंशन भी आपको मिल सके। यानी कि दोस्तों ध्यान देने की जरूरत है कि जैसे ही दस्तावेज सही तो आपको पेंशन मिलेगी और बकाया पेंशन भी आपके एक साथ भी बैंक खाते में एक दिन ट्रांसफर की जा सकती है। लेकिन दस्तावेज आपके सही होने चाहिए, यानी कि जिसके दस्तावेज सही तो पेंशन उसको पक्की मिलेगी। और साथियों यानी कि गलत अधूरी जानकारी है तो पेंशन आपकी रुकेगी, अटकेगी। यानी कि दस्तावेज सही होने पर ही पेंशन यहां पर आपको मिलने वाली है, वरना आपको पेंशन नहीं मिलने वाली है। तो साथियों सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट थी। आपको सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, डॉक्यूमेंट सही रखना चाहिए, ताकि बकाया पेंशन भी आपको मिले और आगे भी पेंशन आपको मिल सके। साथियों आपको कितनी पेंशन मिली है कमेंट करके अवश्य बताएं। कितनी महीने की पेंशन बकाया है कमेंट करके आप अवश्य बताएं। अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड करें। चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।